भाई लोगों के पैसा इकट्ठा करना और भोगना, ये तो बहुत दिनों से है ही। अब बालक पैदा ही नहीं होने देना, अब इस पर लगे हैं। बस वंश खत्म करना, बालक पैदा नहीं होने देना, ये इस पर चले जोर से। हमारे बहनों भी इसमें लग गई, भाई लोग भी लग गए। मैं कहता हूं तो कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं। हमारे पास पत्र आते हैं कि आप ये कहते हो लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सरकार ठीक कर रही है, आप बाधा डाल रहे हैं। एक प्रांत में तो हमारे पर मुकदमा दायर कर दिया कि राजद्रोही है, क्या लिखा है मेरे को पता नहीं। वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई मुकदमा कर रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, सुना है कि ऐसा विरोध करते हैं। तो हम तो अपराधी हो गए। अब बालकों को शिक्षा क्या नहीं, बालक पैदा ही नहीं होने देना, बालक पैदा नहीं होना अर्थ को खत्म कर देना, ये बात। बालक वो तो सीख दें, तो अभी तो होते हैं बालक, बालक जीते हैं। एक ढाले गाँव थे, वहां पर बच्चे खेलते थे। एक बात बोली, इतना उद्योग करते फिर भी इतने बालक हो गए, इतने बालक खेलते हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं, वैश्य भाई, इतना प्रयत्न करते हैं फिर भी तो बालक इतने खेलते हैं, इतने बालक पैदा हो गए। ऐसी बात हो रही है। तुमको बालकों को शिक्षा दो, क्या दे शिक्षा बताओ। बालक होना भी अपराध है। ये बालक बिना बूढ़ा कौन होगा बताओ। वे तो कहते हैं कि इतने बालक हो जाएंगे, इतनी जनता तो खावेगी क्या। हम कहते हैं बालक नहीं होंगे तो खावेंगे क्या, खेती कौन करेगा। हम दो, हमारे दो बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा। अरे खेती नहीं करने खावेंगे क्या। मैं तो कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी हम तो मर जाएंगे, क्या पता क्या होगा, परंतु पानी मिलना मुश्किल है। कुआं में बोरिंग कर रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है। बांध जितने जितने हैं, मीलों तक पानी भरा हुआ है, ऐसे बांध बांधे हुए हैं, उनमें प्रत्येक वर्ष में मिट्टी आ रही है। मिट्टी आती आती बांध मिट्टी से भर जाएंगे, पानी कहाँ रहेगा। कुआं में पानी नीचे जा रहा है। एक कहावत आती है, एक कहावत आती है, थोड़ा संकोच हो जाए कहने में। बाहर से आया पति तो कहा कि रोटी बना, तो रोटी बना में देरी लगेगी, तो वो जोर से बोला, कह दो। तू रात रोवे रोटी ने, मैं रंधा हूं दाल। दाल में चीज ज्यादा लगे, देरी ज्यादा लगे, दाल सीजने में देरी ज्यादा लगे। तू तो क्या रोटी की बात, वो रंधा हूं दाल। ये बात होती तो हम लगे नहीं अन्न, मैं कहे मिले नहीं पानी, अन्न की बात करते हो। कैसे मिलेगा, पाप है, उन पाप का फल तो ये हुआ। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी बहु लोक मरे। ये कली बार ही बार दुकाल परे। ये गंगा जी, गंगा शिव के मुकुट में रहसी कह सहदेव बिचारी। 5 पांडवों में सहदेव ज्योतिषी था, ज्योतिष का बड़ा विद्वान था। तो उसने कहा है, पांडवा कल जुग आसी भारी,
तन कह गया कृष्ण मुरारी पांडवा कल युग से भारी। उसमें कहा गंगा शिव के मुकुट में रहसी कैसा देव बिचारी। अभी गंगा यहाँ है, वो शिव जी के मुकुट में रहे, गंगा नहीं रहेगी। हाँ, हम देखते हैं यहाँ हमारे जो चबूतरा बना हुआ है इसके पास में, यहाँ उस चबूतरे में नीचे उतर हमने नहाए हैं। यहाँ गीता गंगा जी आती थी और यहाँ कथा हुई उस समय में पंडाल में गीता जी गंगा जी आ गई थी। आज इतनी बड़ी है, हर एक वर्ष में घट रही है। आप ध्यान नहीं देते हो। इस वक्त में वर्षा होती, गंगा जी बढ़ती, बहुत बढ़ जाती गंगा जी। ऋषिकेश वहाँ बढ़ने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। ये अब तो दीवार बनी है, यहाँ पानी भर जाता था, ऊपर के रास्ते जाते थे ऋषिकेश। इस समय में इतनी गंगा जी बढ़ती थी, अब गंगा जी वहीं है तो घट रही है। तो ये बात सच्ची होने वाली दिखती है। तो ऐसा ऐसा अत्याचार होगा तो उसका नतीजा तो यही हुआ। बीकानेरी कहावत है, और रतन दही झंझर का है, और रतन दही झंझर का उसी। अरे नतीजा तो यही होगा। इस पर भी कत्ल करने के लिए लगे हैं। अंडा खाओ और मांस खाओ और मछली खाओ और ये करो। और मछलियों के लिए बड़ी खेती हो रही है, अंडों के लिए मकान बन रहे हैं, मुर्गा पालन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये लग रहे हैं, करोड़ों रुपये सरकार के लग रहे हैं हत्या के लिए। ऐसी दशा है। अरे बहनों माताओं के लिए अपने तू भी करा, तू भी करा, तू भी करा, आराम हो जाए। शिवी दधीति हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। आप संतान को नहीं सह सकती। शिवी दधीति हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। आप मां बनने में संकोच करती हो, बताओ। अब जब माए खान लग जाए तो कौन रक्षा करेगा, बताओ। खेती बाड़ को खाने लग जाए तो नारायण 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 नारायण। अब बालकों की बात बताओ। सज्जनों कहना है, बहनों माताओं से विशेष कहना है, जब बालक गर्भ में आवे, वो बहन बेटी बहू आपकी हो, उसको धर्म की कथा सुनाओ, भगवताओं के चरित्र सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, उनके ऊपर ऐसा रंग डालो तो वो बालक पर बड़ा असर पड़ेगा। छोटे बच्चे पर असर पड़ता है। अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था, उस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की बात बताई, जो क्षत्रियों का खास युद्ध करना कैसे भेदन करता है। जो भेदन करने की बात बताई तो भीषण में जाने की बात बता दी, उसे निकलने की बात बताने लगा। सुभद्रा को आ गई नींद, वो अभिमन्यु ने सुना नहीं, तो युद्ध का काम गया, भीतर चला गया, बाहर निकल के 6 मारतियों ने मिलकर मार दिया उसको। तो गर्भ में सीखा उसका महाराज वो काम दे दिया। तो गर्भ में बालक हो तब से उसको धर्मात्मा बनाओ। बहनों माताएं अगर चाहे तो महात्मा बना सकती है, संत बना सकती है, तत्व की बना सकती है, जीवन मुक्त बना सकती है। बालक होता है कोमल, उसको जो बातें सिखाओ वो सीख लेगा। उसे तर्कबद्ध नहीं होती, जो आप कह दो वह वैसे कर लेगा। तो बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चे बहुत संत बन जाए, महात्मा बन जाए, अच्छे बन जाए। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनकी माताएं श्रेष्ठ हुई है। गांधी जी की भी माता श्रेष्ठ थी। माँ का असर ज्यादा पड़ता बालक पर। अरे पूछ तुम्हारा दूध क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है। पितृभाषा नहीं कहते अंग्रेज को, बोले हमारी मातृभाषा।
तो भाषा माँ से सीखते हैं। पहले माँ का दूध पीकर पलते हैं हम, तो माँ के अधीन है हम। हमारी सब सृष्टि है, भाई बैठे बहन बैठी है, सब माँ का दूध पीकर आए। माँ के दूध के सिवाय और क्या मिला बताओ? उसका निषेध करते थे। ऐसा हो गया कि माँ की जवान अवस्था नष्ट होती है, दूध दूजा पिलाओ, ऐसा अंग्रेज और हमारी सरकार करती थी। अब वे मानने लगे कि माँ का दूध ठीक होता है। अंत में 2-2 4 आना ही पड़ेगा। माँ का दूध जितना होता है वैसा किसी का दूध हो ही नहीं सकता। माँ के दूध में कितनी ताकत होती है, कितनी सात्विकता होती है, कितनी विलक्षणता होती है। माँ का दूध मीठा बहुत होता है, गाय भैंस का नहीं होता। वो फीका घास खाती है और ये अन्न खाती है, मेथी खाती है, सूंठ खाती है, झाड़ों के लड्डू खाती है। तो उनका दूध कैसा होना चाहिए? विचार करो। अब कितनी तेजी आनी चाहिए उसमें। मारवाड़ी कहावत है, आ जाओ मेरे सामने, किसी की माँ ने सूंठ खाई है तो माँ ने सूंठ खाई है, वो तेज, बहुत तेज होता है, वो बलवान होता है। तो माँ का सूंठ खाया है ना, माँ ने, किसकी माँ ने सूंठ खाई? आओ 2 बात करो मेरे साथ, समझिए क्या? पहली बात है हम खाती थे लड्डू, आजकल की छोरियों खा ही नहीं सकते, पचा ही नहीं सकते। 20 शेर घी 30 शेर घी माता खाती थी, विष्णु ने खाती, आजकल भी विष्णु ने ज्यादा खाती। जगह ऐसी हमारा जवान का हाथ पकड़े तो मुश्किल से छुटाना, ऐसी मजबूत है वे। तो ऐसा बालक होते तेजी से। छोरा दूध भी पीता, मलाई मलाई आ गई। हम तो याद है हमारे को मलाई और राजी होते हैं, दूध मलाई आए। लूखा दूध है तो घी घी होना चाहिए। अंधा दूध है, आंखें है ही नहीं, तारा हो घी तारा हो जाए तो वो पीते थे। तो बालकों को बेचारों खाने को दूध नहीं मिलता और वे दूध पीते नहीं। हमारी बहनों में ऐसी हो गई, गाय का दूध घी हो तो उसे गंदा है, गंदा है, डाल देगा घी पसंद करे। अरे पाउडर आता है ना, विदेश में गधियों में दूध होता है, वो दूध सुखाकर पाउडर बनाते हैं, पाउडर का दूध पिलाते हैं, वो गधिया का दूध पीते क्या सब समझे। माँ का दूध है तेज। तो माताओं को चाहिए आप हमारा पालन करो, माँ हमारा पालन करो। ये भाई बहन सब माँ की गोदी से आए हैं, माँ का दूध पीकर आए हैं। आया कोई ऊपर से, वर्षा में दूध भी नहीं पाओगे तो तुम्हारा क्या करें, क्या काम आती है बताओ माताएं? जब हमारे को पैदा नहीं करती तो क्या काम करें, उसको क्या कहें? हम तो हाथ जोड़ते हैं भाई। तो बच्चों को शिक्षा दो तो ठेठ पेट में से शिक्षा दो। अपनी बहू बेटी हो, उनके अच्छे चित्र दिखाओ, भगवान की कथा सुनाओ, भक्तों के कथा सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ। बालक पढ़ने लग जाए तो भक्तों के चरित्र को पढ़ो और सुनाओ। यशोदा मैया भी कथा सुनाती थी, करने गए थे, माँ नींद नहीं आती, कहानी सुनाओ, कहानी सुना दंड करने का नींद आवे। ऐसी माताएं सुनाती कथा, लीला सुनाती थी, चक्की पीसती थी ना। हम ब्यावर में रहते थे, नए शहर में पढ़ते थे, तो सुबह जाते थे दूध स्नान करने को,
नदी थी, वहां कुआं था, नदी तो सूखी हुई थी, वहां स्नान कर जाते। बीच में चमारों के घर पड़ते थे, तो महाराज चमारी ने जो घटी पीस दी है और मैया गा रही है, भगवान के गीत गा रही है। छोटा छोरा उठ जाए और माँ है ही नहीं, तो ढूंढने माँ के पास चला जाए, तो माँ की गोदी में सोता है, माँ चक्की पीस रही है और गीत गा रही है भगवान के। वो सीख जाते, बालक छोटी अवस्था में भगवान की लीला सीख जाते, गीता सीख जाते, गीत सीख जाते, नाम की कीर्तन सीख जाते। माँ आप ही अब चक्की पीसती और गीता गा रही, माया गाया करती, हमने सुना। ये हमारी संस्कृति है। तो ये सब सुधार होता है माँ के सुधार से। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, पहला गुरु माँ माना गया है। प्रथम गुरु माँ है। बैठना, उठना, खाना, पीना, बोलना माँ सिखाती है। ये हमारी पकड़ है। बैठना सीखा इसलिए सॉरी, अरे यूं खाना है। आज ये बड़ी बड़ी बातें बनाओ, समझे, ये माँ की देन है। पहला गुरु माँ है। जितनी माँ श्रेष्ठ होगी उतना बाचक अच्छा। आज विवाह करते हैं, लोग देखते हैं कि श्रृंगार कैसा है, छोरी कैसी है, ये दांत अच्छे नहीं है, इनकी ये अच्छे नहीं है, ये क्या काम आवेगी। स्वभाव अच्छा है, भक्त है, भगवान का भजन करती है, तो माँ श्रेष्ठ हो तो बालक श्रेष्ठ बढ़ेंगे। आज श्रृंगार देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, आज होटलों में जाती है कि नहीं, ऐसी रहस्य में घोड़ों में वहां जाती है कि नहीं, ऐसी छोरी हम ब्याह करेंगे। अब ऐसी छोरी की ब्याह संतान कैसे होंगे। ब्याह भजन ध्यान करने वाली छोरी को पसंद नहीं करते आज, अंग्रेजी पढ़ेगी ज्यादा हो, अप टू डेट, ऐसी हो बढ़िया होगी। अब ये पसंद करते हैं। अब ऐसे छोरियों को तो और आता तो एक जजर का है भाई। छोरी की सुंदरता देखते हैं, ये सुंदरता देखते हैं वही गर्भपात करते हैं, क्योंकि वे तो सुंदर भोगों के लिए है बस। अरे स्वभाव देखो, स्वभाव जिस लड़की का आध्यात्मिक स्वभाव है, भजन ध्यान है, कीर्तन है, ऐसा भाव होता है, उसकी गोदी में बच्चा आवेगा तो भगत आवेगा। माँ का स्वभाव, मारवाड़ी क्या हो तो नर नाना ने जाए, नर नाना ने जाए, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ का विशेष रहता। तो माताओं है ना, इन माताओं से कहना आपके बच्चियां गोद में आवे, उन बच्चियों को शिक्षा सीखो। वे माँ है। मैंने लिखा मातृशक्ति का घोर अपमान, लड़की जन्म उसको गर्भ गिरा दो, बड़ी भारी हत्या है। माँ के मारने की हत्या लगेगी, वो मातृशक्ति है। छोटी सी छोरी देखते गर्भ में, क्या मातृशक्ति नहीं है वो। मातृ पितृ हत्या बड़ी भारी हत्या होती है, वो हत्या करती है। अब क्या दशा होगी हमारे देश की, भगवान जाने। तो आप माताओं अच्छी बनो, बच्चियों को अच्छी बनाओ, भजन ध्यान करने वाली हो, घर का धंधा करने वाली हो, सबको सिखाओ। छोटी छोटी बालकों को सीना सिखाओ, कातरा सिखाओ, गूंथना सिखाओ, नीपना सिखाओ, घर का धंधा सिखाओ, काम करो। माता सीता ने वहां सिय निज पानी सरोज सुहाई, वेदिका बनाई वहां चित्रकूट में, चबूतरा बनाया, रघुनाथ जी महाराज बैठते, ऋषि मुनि बैठते, सत्संग करते, चबूतरा बनाया। उस चबूतरा को माता सीता जी ने हाथों से नीपा उसको। राजा महाराज जनक की प्यारी पुत्री, आदरणीय बेटी, कौशल्या ने कहा दीप बात नहीं टालने के हो, शीर दीन पग अवनी कठोरा। वो गाड़ लीपनी आती थी ना,
तो लड़कियों को ऐसा काम सिखाओ, घर का रसोई सिखाओ, सब सिखाओ। छोटी बच्चियों को जो श्रेष्ठ माता बनेगी, घर में गृह लक्ष्मी बनेगी। बहुरानी आई है, बहुरानी घर की रानी है, ऐसी आती है। तो बच्चियों को अच्छी बनाओ, क्षमाशील बनाओ, सहिष्णु बनाओ, काम धंधा करना सिखाओ, सब आफत दुख सुख सब सह सके ऐसी बात बनाओ। ये स्वाद और शौकीनी में लगा करके नष्ट कर देती है। ब्याह शादी में जावे तो श्रृंगार करती है तरह तरह का। साड़ी अगर सोचनी आए तो सोचने चूड़ी, सोचने टीकी, सोचने खर्ची, सोचने निकलेगा ये नगरी। दूसरी आ जाए बेचारी घर में तो है नहीं, शायद घृणा करे उनसे। तुम्हारे वो सेठ है, तुम क्रिकेट की तरह रंग बदलती हो, जला दादी। क्रिकेट होता है कि नहीं? क्रीड़ा वो महाराज वर्षा होती, लाल और पीला सफेद रंग हो जाता है। ऐसा रंग बदले तितली की तरह। तितलियां उड़ती है कि नहीं, फूंदी छोटी छोटी, ऐसे रंग बना गए। राजीव है, मन में खुश हो गई। हजामतों का 100 रुपया स्त्रियों की हजामत को। देखो तमाशा, 50, 60, 70, 100 रुपये लगे स्त्रियों का हजामत हो। हजामत कर गए तुम्हारे सब धन खराब। अब इनको कौन सिखाओ? साहब ऐसे नहीं भी सदाचार नहीं बनो, भजन ध्यान करो कीर्तन, ये तो निकम्मी बात। बस शौकी नहीं बन जाए, स्वाद बन जाए, बढ़िया बन जाए। साग में रंग डाल दे, सुंदर रंग दिए भले स्वास्थ्य बिगड़ो, ऐसी दोषी छोरियों के ऐसा ऐसा कपड़ा। मैंने सुनी बम्बई की बात भाई, देखा तो नहीं, सुना है। कलम गिर गई, गुजर के कलम गिर गए, ये नीचे हो जाए फाट जाए कपड़ा, चुस्त कपड़ा पहना हुआ ये हो जाए। अब नीचे कलम नहीं ले सकते, यार उनमें समझेंगे हम बड़ी सुंदर बनेगी। आप बताइए क्या सुंदर बन गई। ये दशा हो रही है हमारे देश की। अब बालकों को कैसे सुधारे बताओ। अब ऐसो का जन्म है बालक बसे बालक होगा, और जन्म देते ही नहीं, पहले कत्ल करना शुरू कर दिया। हमारे पत्र आए कि तुम सरकार का विरोध करते हो, इसलिए वो सुनाई हमने। गुजरात की सरकार ने हमारे पर दावा किया है, तो दूसरे डरते हैं। हमने सुना ये कि राज विरोधी है। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम इस पुस्तक पर। एक बात तो आज एक अखबार की कटिंग आई, बीकानेर ने सुनाई, मान धवन जी ने। वह लिखा है कि बीकानेर में बहुत कमी ऑपरेशन हुआ है। बीकानेर में जनता ज्यादा बढ़ गई है, पानी बिना मिल जाएगी, अन्न बिना मरेगी, भूखा मरेगी। बीकानेर पिछड़ा हुआ है। मेरे मन में भी कुछ अशुद्ध पड़ा भाई, कुछ अशुद्ध पड़ा। सबसे पिछड़ा हुआ देश है ये, तो परिवार नियोजन में पीछे रह गया। हम समझे हमारी बात सुनते नहीं, पर मन में सुनते तो है। आज ही आई हुआ कटेंगे सुनाई दिया, कल आई होगा। बिना बीकानेर में ये परिवार नियोजन कम हुआ, गर्भ कम गिराए गए, थोड़े गिराए गए। तो मैं समझा मेरी बात सुनते ही नहीं, वो बात सुनने में सुनते तो है, मेरी बात सुनते। बीकानेर पिछड़ा हुआ है। अब ऐसी दशा में बालकों को क्या सुनाऊं बताओ। बालक वही समझे कि बस सब यही ठीक है,
बच्चा अवस्था में यही बातें आती हैं उनके सामने। हम तो महाराज बड़े हो गए तब तक ये अकल में नहीं आई हमारी। मेरे को पूछते सुखू कहाँ से आया रे? तेरे को तो नून देकर खरीदा है, शेर पर नून में तेरे को मोल लिया है। लिया ही होगा भाई, पर शायद वर्षा में आ गया वो पैदा हुआ। ये हमारे बचपन की दशा। आज गोदी में छोरों को भी लंगोटी दे जाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। 10-10, 11 वर्ष के छोरा छोरी मैंने नंगे फिरते देखा, नंगे साथ, अरे खेलते साथ में, कोई विकार नहीं, बहन भाई आकर खेलते। आज गोदी के छोरों को भी लंगोटी देते हैं। क्या दशा हुई है देखो देश की, कितना भाव बिगड़ गया है। कैसा भाव था। गांव की बेटी को, ये एक गांव में ब्याह होना, हमने आश्चर्य किया है बालक बन देख, एक गांव में ब्याह हो जाए। ब्याह तो दूसरे गांव में होता है। हमारे गांव के सब बेटा बेटी, हमारे ननिहाल के चमार को, बूढ़े को नाना जी, छोटे को मामा जी कहते थे। चमार को छूते नहीं थे, पर आदमी में नाना जी आए, मामा जी आए। छोटी अवस्था तो मामा जी, माँ के भाई हो गए। हमारे गांव के हैं, हमारे ननिहाल के हैं, चाचा ताऊ कहते थे उनको। अब ये उन्नति करा, उन्नति क्या, महान विरोध कर दिया, बैर पैदा कर दिया, आपस में द्वेष पैदा कर दिया, आपस में लड़ाई करते हैं। एक सज्जन गए, रीढ़मलसर गांव है कल्लू के पास में, रीढ़मलसर। तो उसके एक राजपूत प्रतिष्ठित दूसरे गांव गए। वहां गांव गए तो उस गांव में यहाँ के सुथारों की एक बेटी बहन हुई थी। तो उन्होंने सोया कि यह सुथारों की बेटी ब्याही है। तो वह छोकरी आई ना, तो महाराज ने ओढ़ना उठाया, राजपूत रुपया दिया बेटी। बात क्या थी, वो ब्याही हुई थी रीढ़मलसर। अब वो बेटी हो गई तो उनकी स्त्री ने मैं कहा, आगरा बाई, उसने कहा कि क्या करा, ये गए ओढ़ना उठा गया, अब हमारी बेटी होगी। वो तो अब वहां ननियाल में जावे, जो बालक आवे वो अपने पीहर जम जावे। ढाणी में रहते थे जंगल में, मैंने देखा कि ये गए तो ओढ़ना उठा दिया, अब हमारी बेटी हो गई। अब इनके ससुराल वालों से काना गुंट है, मैं तो काना गुंट को काटी देनी। ठीक है भाई, हमारे गांव की बेटी है, हमारी जात की नहीं, तुम्हारी पुत्री है, पुत्री की तरह मानते थे। ये हमारा पवित्र भाव था। तो बालकों में ये भाव प्रचारित होता था। आज क्या दशा हो रही है, ऐसी बीती हुई घटना देखी है मैंने। आदर करते हैं सब, वे जहां गोद आई उसके बेटा वे सब बहन मानते हैं, वही भाई कहती है, आपस में स्नेह करते हैं। जात नहीं, न्यात नहीं, कुछ मिलते नहीं। अपने गांव की है स्वास्थ्य छोड़ दिया, ऐसी बात है। मामी जी नानी जी कहते हैं चमार को, सुनिए ऐसा प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव होता है। तो बालकों पर भी वो असर पड़ता था। आज एक गांव में सुना, स्कूल थे, कुंड पड़ा हो पानी का, और पानी एक कुंड से जल देते थे। जो एक चमार आ गया मास्टर, वो मास्टर आ गया जो उसे पानी ऊपर से दिया, वो नाराज हो गया, कुल्लक थूक दिया उसने कुंड में। अस्सी का देर कूटे सो की तरह पर घी घाले सो हो, मैंने कर दिया कि देखो मेरा तिरस्कार किया, मेरे को मारपीट करी। अब कुंड में कुल्ला थूक दिया, सारा काम खाली कर दिया। वो ये उन्नति हो रही है आपके देश की। ये गांव की बात बीती हुई मेरे को सुनाई।
भाई छोटा बर्तन हो उसमें ज्यादा नहीं पकड़ फट जाएगा। आदर कैसे ही थे। आदर संपत्ति शिवती हो जहां है हो टाटी पर वह 3 खंड महला तो बंदे को भलपन बड़पन ऊंचपन हो जहां ही हो टाटी ऊपर 3 खंड महल के बंदे को टाटी वह नहीं है टट्टी बोले वो 3 खंड महल बनेगा क्या। उन जाति का आदर करो तो नष्ट हो जाएंगे। ये बड़पन भलपन ऊंचपन हो जहां ही हो वही पचा सकते हैं। ये ज्यादा आदर नहीं पचा सकते। पचेगा नहीं वहां कि खोआ खिला दे संगे नहीं मारो 10 तो लगेगी। ये दशा हो रही है आज। वो पच नहीं सोता। ये उन्नति नहीं होती है। उन्नति सद्गुण सदाचारों से होती है। उनका तो आदर करते नहीं। पद दे दो ऊंचा ऊंचा पद दे दो ऐसी दशा हो रही है। तो ये बालक सब सुनते हैं तो बालक वैसे ही होते हैं। आज ऐसा हुआ तो आया जैसा हुआ ऐसा ही हो। बालक में सीखने की ताकत है। इस बात से ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या पढ़ाओ। आप देखो अरे बाल ये क्या है ये क्या है ये क्या चीज है ये भाई है। बालक पूछता है तो बालक की जिज्ञासा होती है। पढ़ाने की अपनी अवस्था है। उस अवस्था में ये बातें सीखता है बच्चा जो गांव में होती है घरों में होती है। जैसा दृश्य होता है वैसा असर पड़ता है। तो बालक वही सीखते हैं वे सीखते वैसे बढ़ते हैं। गणेश आज में गान होगी तो ऐसे सांप्रदायिक है। गनाओ कथा तो गधे जैसी बुद्धि आवेगी। बालक माने कहना कथा। तो गणेश जी को याद करते विद्यावार भी गणेश जी महाराज विद्या का समुद्र है। गणेश जी सरस्वती को याद करो बुद्धि बढ़ती। वो मत करो। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए क्यों पतन हो जाए क्यों करती है। ये माताएं ये पिता आपस में खेलते हैं। छोरे कहते ले लाठी ले जूती फिर माँ के सिर पर मार। वो मारे अरे से छोटे छोटे छोरा ले तेरी मार के जूती मार गुजारे फिर ऐसे सब। यूं नहीं है कि हमारे ये बीज क्या बो रहे हो इसका नतीजा क्या होगा। ये खेल करते हैं खेल। एक घरों में खेल होता है। अब वे बड़े होंगे तो क्या करेंगे। जब छोटे अवस्था में जूती मारना शुरू कर दिया फिर ये होश नहीं आता इनको कि कर क्या रहे हैं दशा क्या होगी अगर देश कैसा होगा। ये अभी छोटे बालक बालिकाएं यही तो नागरिक लोग बनेंगे। हमारी जगह यही तो आवेंगे कि दूसरा आवेगा कोई। बड़े बूढ़े कौन बनेंगे यही बनेंगे। इनका स्वभाव ऐसा बिगड़ रहा है। तो इस वास्ते बालकों को अच्छी शिक्षा दो। दृश्य अच्छा रखो बातें अच्छी सुनाओ भक्तों के चरित्र सुनाओ। आज गर्भ में बालक के ऊपर खराब असर डालने वाली बातें सुनाते हैं। ये शुरू हो गया है मैंने सुना कि गर्भ नहीं बालक ने परी करो जैसे सगली। और बच्चों को सिखाओ कि आज ये नष्ट नहीं किया जाएगा तो रोटी क्या खाएंगे अन्न नहीं मिलेगा। स्कूलों में ये व्याख्यान कराते हैं। हमारे पास आया हो वो कहता मैंने व्याख्यान दिया पढ़ता था व्याख्यान देता था कि ऑपरेशन कराओ नहीं तो अन्न नहीं मिलेगा। छोटे व्याख्यान देते हैं। पुस्तकों में पाठ पुस्तकों में लिखा है अंडे खाओ मांस खाओ मछली खाओ। इसमें इतना गुण है इतना गुण है। कलकत्ते का महेश्वरी भवन उसमें प्रदर्शनी हुई थी। महेश्वरी भवन व्याख्यान देने को मैं गया वो प्रदर्शनी में गया। बालक दिखा रहे हैं देखो ये अकबर के समय में इतना मांस इस भाव बिकता था आज इस भाव बिकता है पीछे इस भाव बिकता है। महेश्वरी भवन की बात मेरे सामने लड़के दिखा रहे हैं प्रदर्शनी उस प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं। कलकत्ता महेश्वरी भवन की बात है। क्या बोलूं उसे क्या आवश्यकता थी। मांस इस भाव बिकता था भाव आज भी भाव बिकता है। प्रदर्शनी लगाई बच्चों को ये सिखाते हैं।
ऐसी दशा हो रही है। तो बहनों माताओं, आप लोग कृपा करो, तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तुमने ही गोद खिलाए थे, भीष्म अर्जुन भीमसेन से उधार तुमने जाए थे। पीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए हैं मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे, अरे तुमने गोद खिलाए थे। भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने गोद खिलाए। हाँ, भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने जोधा जाए। पीर पिशाच पूज कर अब तुम पैदा किए मदारी। पीर मदार पूज कर अब तुम पैदा किए मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी। हाँ, सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था। सीता द्रौपदी दमयंती सहे हजारों कष्ट लेकिन धर्म से पग नहीं टारा था। सहे हजारों कष्ट लेकिन धर्म से पति सेवा के बदले में अब देता हजारों गारी। पति सेवा के बदले में अब देता हजारों गारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत हाँ, राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी। अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी। जल कर गई पति के संग में, जल कर गई पति के संग में, ऐसा पतिव्रत धारी, क्या हो पति के संग में ऐसा पतिव्रत धारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी।
कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी। विद्या पढ़ो पतिव्रत धारो यही है उत्तम गहना। विद्या पढ़ो पतिव्रत धारो यही है उत्तम गहना। इन विद्या के हाय तुम्हें अब कहते नार गंवारी। विद्या के हाय तुम्हें अब कहते नार गंवारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी तुम सुनियो भारत नारी। क्या हो गई दशा। ये बात है। तो बालक अच्छे अच्छे आएंगे, कहाँ से आएंगे? तुम माता को क्यों कहते हो? क्या स्त्रियां ही दोषी है? क्या पुरुष दोषी नहीं है? पुरुष तो ऐसे बेचारी स्त्रियों को तंग करते हैं, मारपीट करते हैं, महान हत्या करते हैं, बड़ा भारी, जिसमें आजकल के छोकरा छोकरियों को बहुत दुख देते हैं। दर्दनाक ऐसी ऐसी घटना मैंने सुनी है, ऐसा दुख देते हैं। छोरी सुपात्र बड़ी अच्छी, पति मारपीट करता है। तो छोरी को मैंने देखा, मेरी प्रतिष्ठा है, अच्छे लक्षण है, उसको कहे मदिरा पियो, मांस खाओ, नहीं खाया तो मारपीट करी, ज्यादा मारी। डॉक्टर को बुलाया और दिखाया कि इनके चोट लग गई। डॉक्टर का चोट लगी नहीं, मारपीट की हुई है। ये गिर गई, चोट लगी हुई नहीं है, मारपीट की हुई है। घुटने की टकरी उधर गई मारपीट में। या दुख देते हैं। अब बेचारे क्या करे बताओ? अच्छे भले घर की लड़की क्या तुम मांस खाओ, कृषि खाओ, नहीं तो मारेंगे। जबरदस्ती मांस मुख में मध्य पाओ, ऐसे ऐसे करते हैं आजकल के छोरा। तो सबका दोष है। मैं केवल स्त्रियों को कहता हूँ, ये गर्भ गिराती है, महान हत्या करती है, बड़ा भारी पाप करती है। इस वास्ते क्या कहूं? और ये गर्भ गिराने के लिए बाध्य करते हैं पुरुष। ऐसे पत्र मेरे पास आए, मैं जानता हूं ऐसों, बहुत तंग करते थे। फिर सत्संग आए, मिले तो तंग करना बंद कर दिया। सुनते, मेरी बात नहीं सुनते। एक छोरी ने हाईकोर्ट में जाकर के और सिविल मैरिज किया, कानून में कोर्ट विवाह कर दिया एक ईसाई से। उनके पिता को, मामा को पता लगा, वे समझाई, समझे नहीं, मेरे पास आए। मैंने बच्ची को कहा कि मैंने उनको पसंद दे दिया। बचपन से पढ़ी कहाँ हो तुम? इतना कैसे पालन किया? ये बातें सुनाई, छोरी मान गई, फिर त्याग तलाक कर दिया। फिर अच्छे करे ब्याही गई। ये घटना हो रही है छोरियों में, ऐसी पुरुषों में हो रही है। एक ब्राह्मण की लड़की मैत्र के पीछे भाग गई, वो ब्राह्मण मैं जानता हूं। ऐसी ऐसी दशा हो रही है। एक पत्र आया था, उसमें क्या लड़की की ऐसी बात हुई कि लड़की ऐसी ऐसी हो गई। तो वो कोई आप बड़ी अवस्था में, छोटी अवस्था में तो बच्चा बच्ची अलग पढ़ते हैं, बड़ी अवस्था तो शिक्षा, बड़ी अवस्था हो जाए तो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे। तो साथ पढ़ने का दशा तो यही होगी भाई। एक बेचारा आदमी रोने लग गया कि मेरा मन था मैं लड़की को अपने उत्साह से ब्याह करूंगा, पर विदेश में गई, वही ब्याह कर दे, वही रह गई। रोने लग गए।
मैं ये उम्मीद थी कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा, खर्च लगाऊंगा। ये दशा हो रही है। पति ऐसा तंग कर रहे हैं मांस में दिखाने के लिए। तो ये सब में है। अभी प्रसंग बालकों का कहा, बालकों की बात पूछी तो बालक पैसे माँ की गोदी में आते हैं। इस वास्ते माताओं का प्रसंग चला। वो कहते हैं आप स्त्रियों को बनने पर माँ बनने के लिए परेशान करते हो, स्त्री को ही क्यों दोषी ठहराते हो? इसे पुरुष भी बराबर दोषी नहीं है क्या? उनको समझाइए। मैं तो समझता हूँ, पर हम पहले माँ की गोदी में आते। पहला गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ है, पीछे पिता है, और गुरु जी आते हैं वो बहुत देरी से, जो शिक्षा देने वाले। हमारे पास कितने बड़े बड़े आते हैं, छोटे छोटे कहाँ आते हैं? तो इस वास्ते प्रसंग पर बात कही जाती है। मेरे भाई बात ये है, मन में तो मेरे पक्षपात नहीं है, बातें हो जाती है भाई। सफाई दुआ में क्या करो, ऐसे तो नहीं है, पर ये अनर्थ बहुत करते हैं। वो पाप याद आ जाता है तो हृदय दहल जाता, राम 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 राम। कितना घोर पाप करते हैं, बड़े घोर हत्या, महान पाप कर रही है। इस नतीजा बहुत खराब निकलेगा। अब ये चेतते नहीं है, सोचते नहीं है। इतने पर भी ये समाचार सुना जैसे कुछ तो संतोष होता है कि हमारी बात सुनते तो है लोग। सरल आंकड़ा में सबसे पीछे रहा बीकानेर, दूसरे देश आगे निकल गए, एक पीछे रह गया। तो कुछ सुना ऐसी बात मालूम होती तो बहना सुनती है। आप कृपा करो, सुनो। आप मातृशक्ति हो। सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर पहले माँ का नाम लेते हैं। लोग कहते हैं कि स्त्रियों का निरादर किया है सनातन धर्म में। सनातन धर्म ने स्त्रियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया है, सबसे ऊंचा। आज नौकरी में जाओ, लोगों ने ठोकर खाओ, वो उन्नति होगी। वो आज उन्नति है। मनुष्य की खेती होती है, परिवार में परिवार कल्याण है। ये हरिजन है, ये नाम निकाल के आज करता ये वंश कल्याण, गर्भनाश करना कल्याण, नाम कल्याण है उसका। ऐसी ऐसी दशा हो रही है। तो आप लोग सावधान हो, बालकों को अच्छी शिक्षा दो। अच्छी शिक्षा आपके अच्छे आचरण से मिलती है। गीता ने कहा यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जरा, जो श्रेष्ठ आचरण करता है ऐसे ही दूसरे आचरण करते हैं। सजत प्रमाण। तो यदि आचरती 5 श्रद्धा है तो आचरण आपका अच्छा होगा, बालकों का आचरण अच्छा होगा। बच्चों को तो पता ही नहीं हम कहाँ से आए, कैसे आए, पता ही नहीं। हमें तो ऐसी बात थी भी बहुत पसंद। फिर के दूसरी बात जात का है, दूसरी जात का। आप हंसोगे, बड़ा मूर्ख है। मैंने विचार किया कि लड़की दूसरी जाति की बोली, एक वेश जाति में ही एक राठी एक बाई थी और 2 जाति का कल्याण। मैंने कहा इस लड़का क्या होगा भाई? तो वो लड़कियां हो गई, वो तो माँ की जाति की हो गई, लड़का होगा बाप की जाति का होगा। हमारी बुद्धि तो भगवान ने दी है ना, ऐसे सोचा। थोड़ी होता है, गोद बदल जाता है, पिता के गोद का ही होता है, माँ के गोद का नहीं होता। ये तो पीछे सुना हमने अटकल लगाया हमें क्या होगा, तो हमारा अटकल तो ये हुई। हर एक बात सोचने की आदत थी बचपन से, कैसी दशा है। तो इस वास्ते माताओं को तैयार हो जाए, हमारी पूजनीय आदरणीय माँ तैयार हो जाए, हम सब तैयार हो जाए, स्त्री पुरुष सब तैयार हो जाए। तो सब इनका ही दूध पीते हैं, इनकी गोदी में खेलते हैं, इनकी शिक्षा लेते हैं। यही सबका गुरु है।
तो आपको सुधर जाएंगे, हम सब सुधर जाएंगे। रानिया ने उपदेश दिया था महाराज, मंदाल साहबा के मवास पुत्रम, तो माताओं की शिक्षाओं से बड़े शूरवीर हुए, बड़े अच्छे अच्छे वीर पैदा हुए, बड़े संत पैदा हुए, महात्मा पैदा हुए माताओं के कारण से। गांधी जी विदेश गए तो माँ ने कहा 2-3 बातें कही, पालन किया गांधी जी ने, तब गांधी जी ने विशेष हुए माँ की शिक्षा से। इस वास्ते माताओं को ख्याल करना पहले, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहला गुरु तो माँ ही है, सब श्रेष्ठ। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के माँ के समान तो कोई है ही नहीं, इसके समान सबसे श्रेष्ठ दर्जा माँ का है। पूजनीय माता होती है, पिता से 100 गुना अधिक माता का लगा देखो। राम जी ने कौशल्या से कहा कि पिताजी ने राज दे दिया तो जन जाओ जान बड़ी माता। पिता कहता है उसे मेरा हक ज्यादा लगता है, यार कि आप लगते हो, तो माँ ने भी क्या कई ने कह दिया, तो शान सत और कानून और सत समाना। कितना दर्जा माँ का ऊंचा, अरे माँ से भी माता का ऊंचा दर्जा। आपकी चाची है, ताई है, बड़ी है, उनका दर्जा माँ से ऊंचा। माँ से ज्यादा आदर करो, गोद जाओ तो गोद की माँ का आदर करो, अपने जन्मदानी माँ के आदर की अपेक्षा ज्यादा। ऐसे भी लड़के मैंने देखे, अपनी बड़ी माँ का लड़का है, बाप ने दूसरा ब्याह किया, दूसरे ब्याह के पति शांत हो गए तो अपने जाए हुए बालकों के पास न रह करके बड़ी के जाए हुए के पास माँ को देखा है मैंने। ऐसे माँ भाव से पूजन करता है, माँ खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए तो भगवान खुश हो जाए। भगवान भी विश्वास करे कि ये माँ बाप का हुआ तो मेरा भी होगा, अरे माँ बाप का नहीं हुआ तो भगवान विश्वास क्या करेगा उसका, ये माँ का ही नहीं हुआ, भगवान विश्वास नहीं करते। तो अपने माता पिता का आदर करो। कितना माँ का दूध पिता के अन्न से पड़े हो भाई, और गुरुओं से शिक्षा मिली है, सबका आदर करो तो आपकी उन्नति स्वतः ही होगी। इस वास्ते बच्चों को श्रेष्ठ बनाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो और पढ़ाओ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ाओ। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा वाला भजन सुनो, माता पिता की सेवा में सुना भजन सुना।